और वर्तमान में तो ये बड़ी तेजी से है, घरों में देखने मिल रहा है। डिप्रेशन पहले होता था क्या? होता था? आजकल हर तीसरे घर में एक आदमी डिप्रेशन का मरीज है। और डिप्रेशन का कारण केवल इतना है कि हम बातचीत का अभाव हो गया, संवाद के अभाव में ही डिप्रेशन हो रहा है। एकल परिवार जो बन रहे हैं ना, जगह जगह जाके एक एक बच्चे बस गए। परसों या 2 दिन पहले मेरी चर्चा हो रही थी बिटिया से, ये साइकोलॉजी पढ़ रही है जयपुर में, तो भोर में आई थी तो हमने इससे कहा, हमने कहा क्यों लाली तुम मन को पढ़ना सीख रही हो, तो वर्तमान में ये जो डिप्रेशन हो रहा है इसके ऊपर कभी चिंतन किया? खूब देर चर्चा हुई। देखो, जो सामूहिक परिवार होते हैं उनमें डिप्रेशन होना थोड़ा कठिन है। मान लो 3 भाइयों का परिवार है, मान लो किसी बालक को कोई परेशानी आ भी गई तो जैसे ही सो के उठेगा टेंशन में, सबसे पहले भाई टोक देगा, क्यों आज मुंह क्यों उतरा है तेरा? भाई पूछ लेगा। चलो भाई को नहीं बताएगा, चाचा पूछेंगे क्यों प्यारे क्या हो गया आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? फिर चाची पूछेगी, चाचा चाची के बच्चे हैं वो पूछ लेंगे। दिन भर में पूछने ही वाले 50 घर में। कोई तो ऐसा होगा जिसे वो अपने हृदय की बात बता। पड़ोसी फ्लैट वाले को पड़ोस के फ्लैट वाले का मतलब नहीं है। इतनी दुर्गति आ गई है बंबई आदि शहरों में कि नीचे के फ्लैट में मृत्यु होती है और ऊपर के फ्लैट में जन्मदिन मनाया जाता है। ये हमने हमारे अनुभव की बात कह रहे हैं हम। परेल में हम जब कथा कहने गए तो वहां हमने ये अपने अनुभव में देखा, व्यवहार में देखा, इतनी संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता आ गई है समाज में। अकेले बालक रहते हैं, आपस में झगड़ा हो गया, इसने इससे बोलना बंद किया, इसने इससे बोलना बंद किया, दोनों अलग अलग दोनों कमरों में चले गए। अब बस बीच बान कोई है ही नहीं, ना इससे पूछने वाला कि क्यों भाई सिर क्यों, तुम्हारा चेहरा क्यों फूल रहा है। बस फिर वो चिंतन, नकारात्मक चिंतन प्रारंभ हुआ तो वही चिंतन बढ़ता चला जाता है। तो ये चिंतन निरंतर बढ़ता चला जाता है। लेकिन मंगल किसी की कुंडली में जोरदार हो, ऐसा व्यक्ति तो महाराज जी लिखा रणोत्साही पराक्रमा। मंगल किसी का सहयोग करे तो बोले रणोत्साही पराक्रमा, लड़ने के लिए हरदम तैयार, इतना उत्साह रहता है।